Day 22 of my 1300 calories Indian weight loss diet, and this is going to be the last day for this बिकॉज़ इस वाली सीरीज़ में 1 से 1.5 किलो वेट ही कम हो पाया है एंड वेट लॉस प्लेटो हिट कर दिया है मैंने। तो थोड़ा सा ना डाइट का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं 10,000 स्टेप्स कर रही हूँ और 1300 कैलोरीज़ खा रही हूँ रोज़ाना। आज के दिन में मैं ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन शेक पी रही हूँ। कॉस्मिक्स का प्लांट प्रोटीन है, मैंगो फ्लेवर में आधा स्कूप मैंने लिया, क्योंकि मैं अप्पे खा रही हूँ और अप्पे खाली खाती तो खाली कार्ब्स हो जाते हैं, इसलिए प्रोटीन ले लिया मैंने थोड़ा टू बैलेंस इट आउट। एग वाइट्स भी आप खा सकते हैं। एंड देन बात आती है लंच की। अगेन यही इशू है यार इंडियन खाने में ना, घर पर यही बनती हैं चीज़ें और आपका खाना बैलेंस करना गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट एट टाइम्स जब आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं डाइट में। अगर आपको दही नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, एग नहीं लेना है, पनीर भी नहीं लेना है, टोफू भी नहीं लेना है, तो दिक्कत हो जाती है। तो सिंपल रोटी स्टफ़ टमाटो मैंने खाया और फिर मिड आफ्टरनून स्नैक में मैंने खाई ब्लूबेरीज़। ऑल्सो बिकॉज़ ब्लूबेरीज़ तो ऐसी ज़रा सी खाई हैं तो पेट तो नहीं भरेगा ना, भूख लग रही है तो मैं मैंगो खा रही हूँ। मैंगो सीज़न इज़ अबाउट टू एंड, तो आई एम गोना ईट एज मच मैंगोज एज़ पॉसिबल, बट हाँ बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं करनी है, अदरवाइज़ शुगर स्पाइक कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। फिर बात आती है इवनिंग स्नैक की, जिसमें मैं चना खा रही हूँ। काइंड ऑफ इवनिंग स्नैक और डिनर आई एम कंबाइनिंग बस थोड़े थोड़े गैप पे। आप जो लोग सोचते हैं बॉइल्ड चना में तो बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मैंने घर पर ही सोया चाप बनाया है, थोड़ा सा बिल्कुल ही कम से कम तेल में, हेल्दी वे में। अब अनहेल्दी चीज़ में ना ये बिस्कॉफ चीज़ केक की मुझे बीच में काफ़ी आदत पड़ गई खाने की, जिस वजह से भी वेट कम करना मुश्किल हो गया। देखो ये 80 ग्राम्स है, ज़रा सा है, कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें से अगर आप 50 ग्राम्स खा लोगे, ये बचा 30-35 ग्राम अंदाजे से। 2 बड़े चम्मच होगा मुश्किल से, ज़रा सा होता है और इतनी ज़्यादा कैलोरीज है, 150 कैलोरीज होंगी इतने ज़रा से में। प्लस इट इज़ वेरी अनहेल्दी, वेरी एडिक्टिव। तो मेरा वेट लॉस प्लेटो तो हिट हुआ ही था, प्लस एक थोड़ी सी ये भी गलती थी कि मैं बीच बीच में बिस्कॉफ चीज़ के खाने लग गई थी एंड विदाउट ट्रैकिंग कैलोरीज। तो वो वहाँ पर सारा खेल ही बिगड़ गया ना। तो इसलिए कैलोरीज़ को थोड़ा सही तरीके से, एक एक चीज़ को अच्छे से हमें मेजर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा टमाटर है या प्याज है, शिमला मिर्च है, वेजीज़ हैं, होल फूड्स है ना, इनमें बहुत कम कैलोरीज होती है। इनकी ट्रैक नहीं करी, एक्स्ट्रा सैलड्स खा लिए, उससे कुछ नहीं होगा। बट अगर ऐसे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे बाहर का चीज़ केक हो गया या कुछ, उसकी कैलोरीज हमें प्रॉपरली ट्रैक करना ज़रूरी है। घी तेल की, फैट्स की, इनकी ट्रैक करना ज़रूरी है। इनमें एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। 10,000 स्टेप्स मैं कर ही रही हूँ, 1300 कैलोरीज खा रही हूँ। तो अब थोड़ा वेट कम होना वापस से शुरू हो गया, बिकॉज पीरियड्स आ गए हैं जो डिले हो गए थे मेरे काफ़ी इस बार। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ऐसे, कई बार अनहेल्दी खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में भी खा रहे हो चाहे आप, तो इसलिए हेल्दी खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड खाना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मैं चाहूँ तो 1300 कैलोरीज वेट लॉस डाइट प्लान बिल्कुल कम्प्लीटली नेचुरल हेल्दी फूड्स के साथ में, होल फूड्स के साथ में कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा प्लान को ना ट्वीक करते हैं, तो वो नया वेट लॉस वाला जर्नी में ज़िगज़ैग कैलोरी साइक्लिंग वाला करूँगी अब।